कोशिश की। दोनों बच्चियां फिर उसके पीछे पीछे अंदर चली गईं। महिला को कुछ गड़बड़ लगी और वह झांकने गई तो देखा कि सास जमीन पर झुकी हुई दोनों बच्चियों को अपनी पीठ पर बिठाए घोड़ा घोड़ा खेल रही थी और खुशी खुशी उनकी तारीफें कर रही थी। वह कह रही थी, मेरी प्यारी पोतियां कितनी सुंदर हैं। फिर उन्हें एक और कमरे में खेलने ले गई। महिला डर गई, कुछ तो गड़बड़ थी। सुबह उसने पति से कहा, कल रात माँ कह रही थी कि दोनों बच्चियों को घर से निकाल देंगे और आज अचानक इतना प्यार कैसे? पति ने कहा, शायद माँ को अब बच्चों से लगाव हो गया है, तुम बेवजह डर रही हो। लेकिन महिला का मन नहीं मान रहा था। अगले दिन वह दोनों बच्चियों को लेकर अस्पताल गई और डीएनए टेस्ट करवाया। नतीजा देखकर वह सन्न रह गई। दोनों ही बच्चियां उसकी सगी बेटियां थीं। वह पूरी तरह हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव है। पति ने सुझाव दिया, क्यों ना उन्हें स्कूल भेज दो, टीचर ने 2 साल से हमारी बेटी को पढ़ाया है, वह असली और नकली में फर्क बता सकेगी। अगले दिन महिला दोनों बच्चियों को लेकर स्कूल पहुंची, लेकिन जब टीचर ने दोनों को देखा वह डर के मारे कांपने लगी, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। महिला ने सारी बात टीचर को बताई और उससे सच्चाई जानने की विनती की। दिन बीतते गए, लगभग आधा महीना। फिर एक दिन टीचर का फोन आया, अन्ना की माँ जल्दी आओ, मैंने तय कर लिया है कि कौन तुम्हारी असली बेटी है। महिला भागती हुई स्कूल पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया। दोनों बच्चियां अब भी वहीं थीं, मगर टीचर का चेहरा जैसे किसी और इंसान का लग रहा था। टीचर जल्दी बताइए, इन दोनों में असली अन्ना कौन है? टीचर मुस्कुराकर बोली, अन्ना की माँ आप क्या कह रही हैं? ये दोनों तो आपकी ही बेटियां हैं ना? लेकिन आपने फोन पर कहा था। फोन? मैंने कोई फोन नहीं किया। महिला कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी टीचर ने कहा, देखिए ये रही अन्ना की बनाई हुई तस्वीर, इसमें तो आप सब हैं, आप, आपके पति और आपकी 2 प्यारी बेटियां, आप कितनी भाग्यशाली हैं। फिर बोली, वैसे भी छुट्टी का समय हो गया है, अब आप इन दोनों को घर ले जाइए। लेकिन सवाल अभी भी वही था, आखिर असली बेटी कौन है और ये दूसरी अन्ना कहाँ से आई?